नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज डेट है 26 अक्टूबर 2023। देखेंगे आज के करंट अफेयर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2023 में बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, यह असम के गुवाहाटी में आयोजित की गई है। असम मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर जो यहाँ पर 7 सिस्टर राज्य हैं, यहाँ पर आप असम देख पा रहे हैं। असम की सीमा इन सभी राज्यों से स्पर्श होती है। एक बार देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये तो हो गए दोस्तों भारत के राज्य। देश की बात करें, उत्तर में भूटान है और आप दक्षिण में यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश। 2 देशों से स्पर्श होती है सीमा। असम से अन्य जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजधानी दिसपुर है। लोकसभा से 14 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, सभी 1 से 2 बार पढ़ लीजिए दोस्तों। बढ़ेंगे आगे। असम से करंट अफेयर की बात करें, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया। राज्यपाल की नियुक्ति नहीं है, याद रखिएगा। जोहा चावल को मधुमेह प्रबंधन में कारगर बताया गया है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जोहा चावल चर्चा में रहा कहाँ? असम। मानव हाथी संघर्ष समाधान के लिए गजह कोथा अभियान चलाया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा, गजह कोथा अभियान किससे संबंधित है? मानव और हाथी संघर्ष। कहाँ पर? असम। एआई पर आधारित ऑस्टियो HR नेट विकसित किया है IIT गुवाहाटी ने। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, 508 स्टेशनों की। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत में आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 15वां क्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्रम है 15वां। रिसर्च को बढ़ावा देने हेतु नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF विधेयक को मंजूर किया है भारत ने। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, भारत की रैंक 80 रही। प्रथम बताइए? जी हाँ, सिंगापुर प्रथम रहा। यहाँ पर नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 13.5 करोड़ व्यक्ति गरीबी से बाहर आए हैं। हाल ही में शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए किस पैनल का गठन किया गया है? मुख्य शब्दावली है, शिक्षा में समानता को बढ़ावा देना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, आप देख पा रहे हैं शिक्षा पैनल। नहीं दोस्तों, शिक्षा पैनल हमारा आंसर नहीं है। एग्जाम में भी इस टाइप से ध्यान रखिएगा। कुछ छात्र समझते हैं कि शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा पैनल आंसर होगा। एग्जामिनर भी इस बात का फायदा उठाते हैं, पहला ही ऑप्शन इस टाइप से देंगे। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा एक्सपर्ट पैनल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 संसद में कब पारित किया गया? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, यह 7 अगस्त 2023 को पारित किया गया। यहाँ पर संसद आई है तो संसद से आप कुछ तथ्य देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक लाइन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। संसद का अनुच्छेद याद रखिएगा, 79 इसको कहा जाता है। संसद में दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81 है, राज्यसभा 80 है, राष्ट्रपति 52 है। चीज़ों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, वर्ष 2023 में 10वीं भारत नेपाल लाइफ ऑफ क्रेडिट LOC समीक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, काठमांडू में किया गया है। दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बात आई है भारत और नेपाल की, तो इतनी बड़ी बैठक हो रही है, या तो नेपाल की राजधानी में होगी या भारत की राजधानी में होगी। भारत की राजधानी में यहाँ पर दिल्ली नहीं लिखा है, तो आंसर क्या हो गया? काठमांडू ऑप्शन है। कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान से समझे, सोचे, सूझबूझ से करें तो आंसर तक पहुँचा जा सकता है। नेपाल आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं, नेपाल की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेपाल से भारत के राज्य देख लीजिए। पश्चिम में उत्तराखंड है, दक्षिण में यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार है। पूर्व की बात करें, कुछ सीमा पश्चिम बंगाल और सिक्किम से स्पर्श होती है। बढ़ेंगे आगे दोस्तों। नेपाल से सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के तथ्यों पर चर्चा करेंगे। राजधानी काठमांडू है,
मुद्रा यहाँ पर नेपाली रुपया है। प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, याद रखिएगा। प्रतिशत में अगर बात करें, विश्व में सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है और यह दक्षिण एशिया का एक स्थल रुद्र राष्ट्र है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेपाल से करंट अफेयर की बात करें, 28वीं बार, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है कामिरीता शेरप्पा ने, यह नेपाल से हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा। वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएगा नेपाल। तीसरे उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव को बनाया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है नेपाल, इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है नेपाल, यह सभी तथ्य महत्वपूर्ण रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2023 में भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह किया गया है नई दिल्ली में। हनोई क्या है? वियतनाम की राजधानी है। आगे बढ़ेंगे, नई दिल्ली से आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। मुख्यमंत्री आपके याद होंगे अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल याद रखिएगा विशेष तौर से विनय कुमार सक्सेना। भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रणोदय तकनीक कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। आलमगीर के नाम से यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने संगीत पर प्रतिबंध लगाया, वीणा बजाने में निपुण था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, औरंगजेब का नाम कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम लेन। 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। भारत इन पेरिस अभियान का उद्घाटन किया है समारोह का अनुराग सिंह ठाकुर ने। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2023 में खेली गई पुरुष एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का विजेता टीम कौन बना है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत इसमें विजेता रहा है। खेल जगत से अन्य जानकारी देख लीजिए। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम मुख्य चयनकर्ता कौन बने हैं? अजीत अगरकर, इंपोर्टेंट रहेगा यह तथ्य। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है रुद्रांश खंडेलवाल ने। सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट पहले भारतीय हैं सेल्वा प्रभु तिरुवन। कोरियाई ओपन 2023 जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नीरजा चौधरी ही इस पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तकों से अन्य जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक अनीता भरत शाह के द्वारा लिखी गई। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, यह ए.के. भट्टाचार्य। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो, विनोद मनकारा। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, रूपा पई। थ्रू द ब्रोकन क्लास, टी.एन. सेशन। नेक्स्ट, रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं वर्तमान में अमित शाह जी के द्वारा। यहाँ पर बात आई है एपीजे अब्दुल कलाम जी की, इनके बारे में जान लीजिए, इंपोर्टेंट तथ्य रहते हैं यहाँ से। एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है दोस्तों अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अबुल कलाम। अन्य नाम इनके मिसाइल मैन कहा जाता है और जनता के राष्ट्रपति भी कहा जाता है। जन्म इनका तमिलनाडु के रामेश्वरम धनुषकोंडी गांव में हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जा चुका है विगत परीक्षाओं में। राष्ट्रपति का कार्यकाल विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कार्यकाल सन 2000 से 2007, इसको याद रखिएगा। भारत के सर्वोच्च सम्मान रत्न भारत रत्न इन्हें दिया गया है कब? 1997 में। पद्म विभूषण दिया गया है 1990 में। आगे बढ़ेंगे, बात करें इनकी पुस्तकें। इनकी दोस्तों 3 पुस्तकें हैं। विंग्स ऑफ फायर, हिंदी में इसका नाम याद रखिएगा अग्नि की उड़ान। इग्नाइट्स माइंड यानी कि प्रज्वलित मन, और भारत 2020। आगे बढ़ेंगे, यस्टरडे क्वेश्चन हमारा विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा WEF के द्वारा ऊर्जा संकट सूचकांक में भारत की रैंक रही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा 67। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा हाल ही में किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग नेटवर्किंग क्षमा कीजिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों सामान्य ज्ञान में आज हमारे पास भूगोल से क्वेश्चन रहेंगे, देखते हैं। भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी है।
ठीक है दोस्तों। माही पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम से पूरब अगर क्रम लगाने के लिए कहा जाए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। चीज़ों को याद रखिएगा। यमोत्तर रेखा की बात की जाए तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आप इसकी लंबाई याद मत रखिए, इतनी आवश्यकता नहीं है, नाम याद रखिएगा। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। सुएज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा संचलन की वह विधि जिससे ऊष्मा का संचलन अणुओं द्वारा संपर्क विधि से होता है, चालन कहा जाता है। अंतिम बिंदु यहाँ पर लिखा है, वायुमंडल का वह भाग जहाँ ओजोन परत पाई जाती है क्या कहलाता है? समताप मंडल कहा जाता है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, ओजोन को O3 कहा जाता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम अपनी वीडियो का 100 लाइक का टारगेट रखेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।